नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं योर लॉ और योर राइट। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है 17 तारीख को और उसके बाद 21 तारीख को, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। हो सकता है आपसे एससी और एसटी के बारे में पूछ ले कि क्या क्या कानून है, या तो आपसे पूछ सकता है कि 1989 का जो अधिनियम है वो क्या है, ये भी पूछ सकता है। और डायरेक्टली जो प्रावधान है कानून के अंदर यानी कि संविधान के अंदर अनुच्छेद वगैरह वो भी पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे किस टाइप से लिखा है। अनुसूचित जातियाँ यानी कि एससी और एसटी, ठीक है, एससी एवं एसटी के अधिकार के लिए संरक्षण में अधिनियम 1989 के प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है नियम, यानी कि 1989 के नियम एवं प्रासंगिकता की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना है, भूमिका लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, पहले आपको भूमिका लिखनी है कुछ लाइनों की। तो भूमिका आपको इस टाइप से लिखनी है कुछ कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को यह गारंटी प्रदान करता है कि सभी नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा, उनके साथ किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जो एससी और एसटी के अधिकारों एवं कल्याणों से संबंधित है। अब वो प्रावधान देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम प्रावधान की बात करते हैं तो हम वहाँ पर अनुच्छेद के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान बेसिकली अनुच्छेद ही होते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 51(a) देखेंगे, 51(1), जिसके अंदर एससी एसटी को लेकर के कहा गया है कि राज्य यानी कि देश, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश, ठीक है, यानी कि देश किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, धर्म, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है और ना ही करेगा। और उसके बाद 16 के 4 में कहा गया है कि राज्यों को शक्ति है कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में स्थान आरक्षित करने की, यानी कि वही जो आपको पता है आरक्षण वगैरह मिलता है उन्हें गवर्नमेंट जॉब में। तो 16 के 4 में ये चीज़ बोला गया है, अनुच्छेद 16(4) में, कि जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी तो उनके लिए अलग से आरक्षण होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 19वां, है अनुच्छेद 19 में बोला गया है कि जो छुआछूत जैसा हमारे देश में होता है व्यवसाय को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है आपस में और उसने बोल दिया कि भाई मेरे को बिज़नेस करना है अपने ही कास्ट के साथ, तो उसको एक टाइप से जाति को लेकर के कुछ इस टाइप से होता है, तो उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि सभी को धार्मिक स्थल पर जाने की अनुमति है, यानी कि मंदिर मस्जिद में हर इंसान जा सकता है, ऐसा नहीं कि छोटी जाति वाले नहीं जाएंगे और बड़ी जाति वाले ही जाएंगे। तो इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 244 में बोला गया है कि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए प्रशासन की व्यवस्था है। इन राज्यों को राज्य के भीतर राज्य की संज्ञा दी गई है। देखिए, इन राज्यों को राज्य के भीतर, यानी कि यहाँ पर ये जो राज्य है इसका मतलब तो स्टेट है और इसका मतलब भी स्टेट है, बट इसका मतलब देश है यानी कि कंट्री। यानी कि ये जो राज्य है मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इन राज्यों को देश के भीतर राज्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो मतलब उनको एससी और एसटी के उसमें रखा गया है, मतलब ऐसे रखा पहले गया था कि उनको बोला जाता था कि ये पिछड़ी जनजाति है या अनुसूचित जाति है, तो इसीलिए उनके राज्य को हमारे देश के अंदर राज्य की संज्ञा दी गई है। अब देखिए अनुच्छेद 243 क्या कहता है। ये कहता है कि एससी और एसटी जो हैं उनके लिए ग्राम पंचायत में आरक्षण होगा, यानी कि जो ग्राम पंचायत की जो सीटें आती हैं, जो वहाँ चुनाव होते हैं, उसमें उनका आरक्षण है। अनुच्छेद 338 कहता है कि एससी एवं एसटी के लिए एक अलग से आयोग होगा, जैसे कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग होता है, इसी टाइप से एससी एसटी के लिए एससी एसटी का राष्ट्रीय आयोग है। ये कब आया गया था? 65वें संशोधन में इसको लाया गया था।
242(2) कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी भी जनजाति यानी कि किसी भी जनजाति या जनजाति के समूह को एसटी लिस्ट में जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। यानी कि 342(2) ये कहता है, मतलब कानून बनाकर हम संसद जो अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर एससी के लिस्ट में लोगों को जोड़ भी सकता है, यानी किसी पर्टिकुलर जाति को, किसी समुदाय को, या वहाँ से हटा भी सकता है। ठीक है, उसके बाद हटाएगा क्यों? देखो, काफ़ी लोगों के माइंड में ये होगा कि मैम ये हटाएगा क्यों? हटाएगा इसलिए, जब वो देखो, आपको पता है कि आरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जब जो जनरल लोग हैं वो यहाँ पर हैं, अगर ये लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है, जनरल यहाँ पर है, तो एससी एसटी बहुत नीचे हैं। तो अगर कोई जाति जनरल के बराबर आ जाती है, वो भी यहाँ पे खड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि उसको एससी और एसटी की कैटेगरी में से हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से उसको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 339 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जातियों यानी जनजातियों के कल्याण के बारे में एक आयोग नियुक्त करेगा। यानी कि अनुच्छेद 339 ये कहता है कि राष्ट्रपति हर 10 साल के बाद, यानी कि जैसे कि हर 10 साल में जनगणना होती है, उसी टाइप से हर 10 साल में एक आयोग की नियुक्ति करेगा, जो कि जनजाति जो भी एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं उनके बारे में देखेगा कि उन्होंने कितना विकास किया और वो लोग अभी सही लेवल पर हैं या नहीं हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 366, 24 और 25। अनुच्छेद 366, 24 और 25 ये बोलता है कि एसटी एवं एससी को परिभाषित किया गया है। यानी कि इसके अंदर एससी और एसटी को परिभाषित किया गया है, इनकी डेफिनेशन दी गई है कि कौन लोग एससी हैं और कौन लोग एसटी हैं। उसके बाद है, ये देखिए, ये थोड़ा अलग है, यहाँ से आपको ये लिखना है कि एससी और एसटी के लिए सुरक्षण। तो कई टाइप के सुरक्षण है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षण, आर्थिक सुरक्षण। सामाजिक सुरक्षण के अंदर आप इन सारे अनुच्छेदों को एक्सप्लेन करेंगे, और आर्थिक सुरक्षण के अंदर आप 23, 24 और 46 अनुच्छेद, जो कि संविधान का अनुच्छेद है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद है शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षण। इसके अंदर आप अनुच्छेद 15 का 4, 16 का 4 और 350 का एंड 29(1) इस अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। उसके बाद है राजनीतिक सुरक्षण। इसके अंदर आप 161(1), 330, 332, 334 और 243 के बारे में बताएंगे। अब देखिए, इसमें आपका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि जो अधिनियम आया है 1979 का, जो अधिनियम है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, कांग्रेस ये अधिनियम लेके आई थी 1979 का अधिनियम। किसके लिए लेके आई थी? एससी और एसटी कास्ट वालों के लिए ये अधिनियम लेकर आई थी कांग्रेस। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तमाम सामाजिक आर्थिक बदलाव के बावजूद उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। क्रूरता के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें उन्हें अपनी संपत्ति के साथ जान गंवानी पड़ी है। जब ये लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं और किसी गलत बात का विरोध करते हैं, तो ताकतवर लोग इन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जब भी एससी एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अपनी महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो प्रभावशाली लोग जो हैं उन्हें अपमानित कर देते हैं, यानी कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी स्थितियों में सिविल राइट एक्ट 1955 और भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा में किए गए प्रावधान उन्हें न्याय दिलाने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। गैर एससी एसटी लोग की ओर से एससी एसटी समुदाय के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को चिन्हित करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार को परिभाषित किया जाए और ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाए। इसके अलावा राज्य एवं संघ शासित प्रदेश भी एससी एसटी की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। अब देखिए कि ये जो एससी एसटी कानून है, जो एक्ट आया था, वो क्या है ये एक्ट? तो ये एक्ट 1989 में आया था, जो कि राजीव गांधी की सरकार यानी कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। 11 सितंबर 1979 राजीव गांधी की सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला था और उस दिन संसद के पटल पर एक विधेयक रखा गया। इसे रखते हुए सरकार ने दलील दी
और इस 30 जनवरी 1990 को इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर SC/ST एक्ट पूरे देश में लागू कर दिया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसके बाद अप्रैल 2016 में केंद्र के मोदी सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाने के लिए कुछ संशोधन इसमें किए और इस संशोधन में 14 अप्रैल 2016 से इस कानून को फिर से लागू कर दिया गया। अब देखिए किस पर लागू होता है ये कानून। SC/ST एक्ट देश के हर उस शख्स पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति SC/ST से ताल्लुक़ रखने वाले कोई शख्स को उत्पीड़न करता है तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब सेम यही है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति को SC/ST लोगों के साथ बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट करता है तो 1989 अधिनियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। SC/ST का एक्ट जो है वो पीड़ितों को विशेष सुरक्षा देता है। इस कानून के तहत पीड़ित को अलग अलग अपराध के लिए 75,000 रुपये से लेकर 8,50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, यानी कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना। साथ ही ऐसे मामलों के लिए इस कानून के तहत विशेष अदालतें बनाई जाती है जो मामलों में तुरंत फैसले लेती हैं और इसे एक्ट के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पीड़ितों को राहत राशि और अलग से मेडिकल जांच की भी व्यवस्था देती है। SC/ST के खिलाफ मामलों में पीड़ितों को अपना केस लड़ने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाती है। किन अपराधों के लिए होता है SC/ST एक्ट, यानी कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो SC/ST एक्ट के अंदर आएंगे। यदि SC/ST लोगों को अपमानित करता है कोई या उन्हें जबरन मलमूत्र खिलाने की कोशिश करता है और SC या ST के किसी सदस्य को सामाजिक बहिष्कार, यानी समाज में अगर उनको मतलब बहिष्कार किया जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए वो किसी जैसे होता था ना, आपने पहले सुना होगा कि एक गांव के अंदर जब भी नीची जात के लोग आते थे तब वो कुछ बजा कर आते थे ताकि थाली वगैरह बजाना, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो उन्हें ना देख पाए। तो इस टाइप से अगर समाज के अंदर उनका बहिष्कार किया जाएगा तो 1989 एक्ट के तहत उनको सज़ा दी जाएगी जो लोग ऐसा करते हैं। और SC/ST के साथ कारोबार यानी कि बिज़नेस करने से जो इनकार कर देगा उनके लिए भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिज़नेस वैसा, जैसे बिज़नेस आप लोग कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है और उसने ये बोल दिया कि आप भाई SC हो या आप ST हो, मैं इसलिए बिज़नेस नहीं कर रहा, उसने ये बोला, तो इसके तहत उनके ऊपर एक्ट जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। किसी SC/ST को काम ना देने या नौकरी पर ना रखने से इनकार करने पर, SC/ST के किसी सदस्य को मारपीट करना, उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करना या उन्हें किसी भी तरीके से परेशान करना, SC/ST समुदाय के किसी शख्स के कपड़े उतारकर उसे नंगा करना या फिर उसके चेहरे पर कालिक पोतना, ऐसा बहुत बार हुआ है और अभी बीच में ही नागालैंड साइड में ही 2 लड़कियों के साथ हुआ था, शायद आपको पता हो। उसके बाद इसी टाइप से कुछ बिंदु हैं, आप इनको देख लेना एक बार। वही है महिलाओं को अपमानित करना, उन्हें जबरन मजदूर बनाना, वोट देने से रोकना, उनके मकान को छोड़ने के लिए उनको मजबूर करना। तो यही सारे कुछ बिंदु हैं। अगर SC/ST के साथ कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाएगा। अब सज़ा क्या होगी, सज़ा का प्रावधान देख लेते हैं। IPC की सज़ा के अलावा SC/ST एक्ट में अलग से 6 महीने से लेकर उम्र कैद की सज़ा और जुर्माने की व्यवस्था है। अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है तो IPC के अलावा उसे इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 1 साल की सज़ा हो सकती है। अगर अपराध किसी सरकारी व्यक्ति ने नहीं किया तो अगर कोई सरकारी अधिकारी SC/ST वर्ग से ताल्लुक़ नहीं रखता और वो जानबूझकर किसी SC/ST समुदाय के शख्स को परेशान करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। किसी सरकारी अधिकारी पर केस तभी दर्ज किया जाता है जब पूरे मामले की जांच के दौरान सरकारी अधिकारी दोषी पाया जाता है। तो ये है SC/ST अधिनियम जो कि आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर तो ये आपका एंड हो गया है, आप लास्ट में अपना निष्कर्ष लिख लेना। और यहाँ पे देखिए छोटा सा मैंने आपको इसको की पॉइंट में लिखा था यहाँ पर
कि इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंड में वृद्धि की गई है तथा दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।